की माँग लगातार बढ़ती जा रही है, वो चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो। सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो अब जो पेंशन की माँग है, वो लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं एनडी द्विवेदी, प्रांतीय अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद। सर, लगातार अब माँग बढ़ती जा रही है, जो पेंशन है उसकी माँग की जा रही है, तो किस तरीके की माँग है और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? ये कोई नई मांग नहीं है, पुरानी पेंशन हमें अंग्रेजों के ज़माने से मिल रही थी, जिसे कालांतर में 2005 में बंद किया गया, 1 अप्रैल 2005 से। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 जनवरी 2004 से बंद किया गया है। तो ये व्यवस्था जो हमें पहले मिल रही थी, उसे समाप्त किया गया है। उसे पुनः बहाल करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन के एवज में हमें जो नई पेंशन व्यवस्था दी गई थी, जिसे बताया गया था कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, जब उसके रुझान आने शुरू हुए तो पता चला कि कर्मचारी जो रिटायर हो रहा है 40 साल सेवा करके 60 साल की उम्र में, किसी को 500 रुपये, किसी को 1500 रुपये, किसी को 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। और इस व्यवस्था में जो पेंशन 60 साल के रिटायरमेंट पर दी जाएगी, वो उसके जीवन पर्यंत, अगर वो 100 साल जिंदा रहता है तो उसे अगर 1000 रुपये सेंक्शन किया गया तो 1000 ही मिलेगा, उसके साथ कोई महंगाई भत्ता कुछ भी नहीं है। तो अगर हम देखें कि आज किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है तो रिटायर होने पे 60 साल पे, और 40 साल बाद अगर हम उसको देखें तो 1000 रुपये में एक दिन की सब्जी भी नहीं मिलेगी 40 साल बाद। तो ये तो एक तरह से कर्मचारियों को उनके मरने के लिए छोड़ा जा रहा है कि वो बेचारे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और पूरा जीवन वो जी भी नहीं पाएंगे। तो ये सामाजिक रूप से बहुत बड़ी प्रताड़ना है कर्मचारियों को, जो पूरा अपनी जीवन समर्पित करता है, जवानी पूरा समर्पित करता है सरकार को, सरकारी दायित्वों को निर्वहन में, शासकीय दायित्वों के निर्वहन में, उसे इस तरह छोड़ दिया जाता है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें हम जब रिटायर होते हैं तो जो वेतन हमें मिल रहा है उसका 50% मिलता है, आधा वेतन मिलता है और उसके साथ महंगाई भत्ता मिलता है। तो उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न राज्यों में मांग चल रही है, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं। और अभी इसी क्रम में कल रामलीला मैदान में दिल्ली में बहुत बड़ी रैली थी। इतनी बड़ी रैली हमने देखा नहीं, कभी रामलीला मैदान पूरा भरा हुआ था और जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे। तमिलनाडु, केरला से लेकर के हर राज्य के लोग वहाँ कर्मचारी आए थे और पूरी तन्मयता के साथ वो रैली में सम्मिलित हुए और उन्होंने एक तरह से सरकार को चेताया भी है और आग्रह भी किया है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले अपना परिचय बता दीजिए हमको। मैं श्रवण कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ। ये बताइए कि पुरानी पेंशन में और जो नई पेंशन लाई गई थी, उसमें कितना अंतर और क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी बात है, पुरानी पेंशन में कभी भी हमारे जो कर्मचारी होते थे उनसे 1 भी रुपया कुछ नहीं कटौती नहीं होती थी। वेतन हमें पूरा मिलता था, जो हमारा पैसा जमा होता, जीपीएफ जमा होता था, जीपीएफ रिटायरमेंट समय पूरा मिल जाता था ब्याज के साथ। न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं हम, जो नेशनल पेंशन स्कीम उन्होंने बोला है, उसको तो हम व्यक्तिगत तौर पर बोलते हैं नो पेंशन स्कीम है। रीजन क्या है कि एनपीएस में पेंशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा भ्रम ये फैला है भ्रम। उसमें हमें मार्केट के सहारे वो बीमा पॉलिसी है। लास्ट में जो हमारा हर महीने 10% कटौती होती है, 14% गवर्नमेंट अपने उसी से जमा करती है। बाद में जिस रिटायरमेंट समय जो पैसा आता है, उसी पैसे की 60-40 करती है वो, और उस पैसे में 60-40 में 60% लौटा देती है या 40% लौट जो मांग है उसमें किया, और बाकी कोई पॉलिसी, किसी पॉलिसी का, किसी भी कंपनी का पॉलिसी खरीद के, किसी एजेंसी खरीद के दे देती है हमको। तो बेसिकली बोनस के रूप में हर महीना एक निश्चित अमाउंट मिलता रहता है। यही न्यू पेंशन, जो नेशनल पेंशन की वो यही है। अब इसको आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो तो आप पॉलिसी खरीदा तो हम ऐसे ही खरीद लेंगे। पॉलिसी खरीदना इंडिविजुअल को ऊपर छोड़ दें, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है कि अगर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सारे कर्मचारी इतने काबिल तो नहीं जो मार्केट की वैल्यू समझते हों। अच्छा, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, वो भी क्या मिलनी बंद हो जाती है? बंद हो जाती, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी बहुत क्लियर मेंशन है कि सरकारी कर्मचारी, जो राजकीय कर्मचारी होता है, उसी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, ये मिलता है, मेडिकल क्लेम वगैरह मिलता है। उसमें उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि जब वो रिटायर्ड हो जाएगा और सरकारी खजाने से कोई पेंशन नहीं पाएगा तो राज्य कर्मचारी नहीं रह जाता। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ रही, रिटायरमेंट के बाद उसको मेडिकल क्लेम्स नहीं हो रहे हैं एनपीएस वालों का, जबकि ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं था। रिटायरमेंट के बाद भी जो बीमार होता था, दवा कराता था, पूरा पूरा उसका पैसा चला जाता था, उसको मिलता रहता था। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें, हम और लोगों से बात करते हैं, जैसे कि सरकार ने तो साफ कह दिया है कि हम जो पेंशन है वो नहीं बहाल करेंगे, नहीं देंगे, तो फिर क्या रुख रहेगा आप लोगों का? देखिए, आने वाले समय में चुनाव आने वाला है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि तमाम राज्यों में उनकी सरकार
कर्मचारियों के संगठित होने की वजह से बाहर हो चुकी है। नई सरकार का गठन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार के आने के बाद उसने तुरंत पहला जो काम किया है वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किया है। तो इसलिए सरकार दबाव में है। आपका ये कहना सही हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे आंदोलन की रूपरेखा है, सरकार को बाध्य होना पड़ेगा और पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। इसके लिए हम सब लोग संगठित हैं और आगे आने वाले कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे और जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे। क्या क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप लोग लगातार रैली कर रहे हैं, दिल्ली में एक बड़ी रैली की गई, तो क्या सरकार सुनेगी? नहीं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे, अभी तो इतनी बड़ी रैली हुई पूरे, जिसमें केंद्र और स्टेट के सभी पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए, बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए। और अगर नहीं मानती है सरकार तो आगे हड़ताल करेंगे लोग। उसमें रेलवे भी है, अगर चक्का जाम होता है तो कितना उसका असर पड़ेगा, सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा। और हमें ये उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम बात करना चाहेंगे, अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, हम बात ये करेंगे कि सरकार ने साफ तौर से इनकार कर दिया है, लेकिन आप लोग लगातार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि पेंशन बहाल की जाए, रैली भी कर रहे हैं। दिल्ली में कल आप लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली की, जैसा कि आपने बताया कि लाखों लोग के करीब वहाँ इकट्ठा हुए थे और सभी कर्मचारी चाहे किसी विभाग के वहाँ पाए थे, लेकिन सरकार का रुख साफ बिल्कुल कह चुकी है कि हम नहीं करेंगे। तो आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सरकार के रुख के साथ कर्मचारी नेताओं का और कर्मचारी लोगों का भी रुख एकदम साफ है। रुख ये है कि अगर अब हम लोगों ने जैसे जनपद पे कार्यक्रम किए, मंडल पे किए, 27 जून को हम लोगों ने सारे राजधानी में आंदोलन किया, यहाँ लखनऊ में भी आंदोलन था। अभी 10 तारीख को हम लोगों ने संसद के सामने रामलीला मैदान में आंदोलन किया, रैली किया। इसके बाद कल जो वहाँ निर्णय लिया गया, जो संयुक्त मंच है, क्योंकि संयुक्त मंच में पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी के संगठन जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, ज्ञापन दिया गया है, तो हम हड़ताल की तरफ रुख करेंगे। और उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी, वो रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके पहले, हड़ताल करने के पहले वहाँ पे एक रेफरेंडम होता है जिसमें कर्मचारियों से मत लिए जाते हैं कि हमें हड़ताल पे जाना है कि नहीं जाना है। तो वो रेफरेंडम की भी प्रक्रिया उन्होंने दे दी है। तो निश्चित रूप से अब कर्मचारी पूरे भारतवर्ष को भारत बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये तय है कि अगर सरकार इस पे पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो भारत बंद होगा। तो एक महिला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हम इनसे बात करते हैं। पुरानी पेंशन जिस तरीके से सरकार मना कर चुकी है, लेकिन आप एक महिला हैं, आप काम कर रही हैं, अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो किस तरीके से परेशानी आती है? सर, पुरानी पेंशन बहुत ही ज़रूरी है। हमें आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जैसे-जैसे चीज़ों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है और अगर वृद्धावस्था में अगर पेंशन नहीं रहेगा तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करना पड़ सकता है नहीं, पड़ना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है सर, पेंशन तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से मांग है कि पेंशन चाहिए, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी, सभी की मांग है कि जो पेंशन है उसको बहाल किया जाए। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे है कि एक सबसे बड़ा रुख सरकार ने जैसे अपना क्लियर कर दिया कि हम नहीं देंगे, लेकिन आप लोग बैठक कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, एक बड़ी रैली की बात कर रहे हैं, एक बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आगे का रुख साफ बिल्कुल आपकी तरफ से क्या रहेगा? कि और भी जो संगठन है वो आपसे बात हुई होगी, तो उनका रुख आखिरी में क्या रहेगा? मान लीजिए सरकार ने तो अपना रुख अगर क्लियर कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे, तो उसके बाद क्या रुख है? उसके बाद निश्चित रूप से हमने जैसा कि बताया कि संयुक्त मंच में पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी संगठन के नेता हैं, सब लोगों ने मिल करके बात किया है, कल भी बात किया है कि अगर सरकार इसके बाद बहाल नहीं करती है तो भारत बंद करेंगे। उसके बाद सारे कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। कितने संगठन लगभग होंगे, कितने संगठन? भारतवर्ष का मैं समझता हूँ कोई संगठन ऐसा नहीं, केंद्रीय संगठन के बारे में बात करें जैसे रेलवे है, इनकम टैक्स है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, ऐसे अगर हम स्टेट अपने राज्य की बात करें तो इसमें विभिन्न संगठन, टीचर्स की बात करें, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, यूनिवर्सिटी के भी जो हमारे टीचर्स हैं, कल सारे लोग दिल्ली में थे। और हमारे जो राजकीय संगठन हैं, जैसे हम बात करें आरटीओ की बात करें, हम संघ ग्रामीण की बात करें, हम ट्रेजरी की बात करें, हम अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स की बात करें, तो सारे संगठन साथ में, सभी ने मिल करके निर्णय लिया है। तो इसलिए उसमें कोई विभेद नहीं है कि कोई संगठन अछूता नहीं है, सभी लोग मिल गए हैं। सफाई कर्मचारी तक हमारे साथ, अगर मान लीजिए बंद करेंगे तो पूरा भारत ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल भारत बंद होगा, 100% बंद होगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी तक हमारे साथ कल रैली में थे और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरह से बंद करेंगे। जब भी मंच निर्णय लेगा तो बंद होगा।
बिल्कुल, जिस तरीके से सारे कर्मचारी या सारे संगठन एक साथ मिलकर भारत बंदी की बात कर रहे हैं कि अगर जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल नहीं किया गया तो बहुत जल्द पूरा भारत एक साथ बंद नजर आएगा। मैं लखनऊ से सफी अहमद, टीवी 9